देखिए सर, ये हमारे पास आवेदन है, रिसीव है, जो हम एसडीओ साहब को जो आवेदन दिए थे, ये रिसीव है हमारे पास। जय साहब को दिए थे वो भी रिसीव है मेरे पास। और जो हम प्रेस वाले को जो हम बुलाए थे, अखबार में भी, फोटो न्यूज़ में भी आया हुआ हमारे पास, वो भी दिखाते हैं सर अभी आपको। ये देखिए सर, 2 बार अखबार में दिया। ये देखिए सर, ये देखिए, हम अखबार में भी दिए हैं, 2 बार दिए हैं सर, 2 बार आए हुए हैं अखबार में, न्यूज़ में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अब बताइए सर, हम इतना रिस्क में मतलब घर बना रहे हैं। आज हम किसी तरह बांस बल्ली पर घर खड़ा करके तार को घर तैयार कर रहे हैं सर। जब मेरा छत तैयार होगा, इस छत पे बच्चा आएगा, बच्चा खेलेगा, खुदा न खास्ता बच्चा अगर हाथ लगाएगा तो बच्चा तो मर जाएगा सर। नमस्कार, इस वक्त मैं नवनिर्मित बिल्डिंग के छत पर हूँ। इसके पीछे की वजह है कि इस बिल्डिंग से आप देखिए, छत से सिर्फ 2.5 से 3 फीट की दूरी पर 11,000 वोल्ट हाई टेंशन जो तार है वो गई हुई है। और इस तार की वजह से तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 घर है। उस 20 घर के लगभग 70 से 80 लोग इसके जद में किसी वक्त भी आ सकते हैं। यहाँ का जो मालिक है, इस ज़मीन का मालिक, इस घर का मालिक, इनसे मैंने बातें की तो उनका कहना है कि लगातार पिछले 10 सालों से हम लोग इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है हमें। हम यहाँ का जो लोकल इंजीनियर है उनके पास, हम जूनियर इंजीनियर जेई है उनके पास हम आवेदन हमने दिया है। इसके बाद हम एसडीओ के पास हमने आवेदन दिया है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। अंततः आप लोग का ही सहारा है, मीडिया का ही सहारा है, जिसके माध्यम से हम एक अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित कर पाएंगे। क्योंकि हमें यकीन नहीं होता है कि जिस रात हम सोते हैं कि दूसरे दिन हम जग पाएंगे या नहीं जग पाएंगे। क्योंकि वो खौफ की जद में वो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। और वाकई आप देखिए मेरे पीछे, आप ये देखिए, अब मुश्किल से 2.5 से 3 फीट की दूरी पर ये 11,000 वोल्ट की तार गई हुई है। एक घर नहीं, यहाँ पर जितनी घरें हैं, ये बगल वाली जो घर है, इन्होंने डर के मारे बिल्डिंग तक नहीं बनाया। इनका कहना है कि अगर हम बनाएंगे तो कोई अनहोनी हो सकता है, क्योंकि इसमें कई एक बार अनहोनी हो चुका है। यहाँ पर पिछली बार बड़े मुश्किल से इन्होंने अपने इस तार को, आप देख सकते हैं, कवर किया है। और कवर करने के बावजूद भी एक आध जो राजमिस्त्री है उनको करंट लगने का लग गया था, जिसकी वजह से वो यहाँ से कूद गए तो वो बच गए। उनका हाथ पैर टूटा नहीं, लेकिन चोटें आई। इसके बाद आप देखिए, ये बिल्डिंग काफ़ी समय से जर्जर स्थिति में बनी हुई है। हम चाहेंगे कि आप दिखाएं इस बिल्डिंग की हालत को, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। इंजीनियर जो जेई है, उनके कानों पर जू नहीं रेंगते, वो बस आवेदन लेते हैं, आजकल करते वो समय को गुजार देते हैं। हमारे साथ आज इस बिल्डिंग का मालिक तरुण जी है, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन्होंने अपनी बात को, अपनी फरियाद कहाँ पर लेकर गए, किनके पास पहुँचाया और इनको क्या जवाब मिला है। जी तरुण जी, बताइए कि आप कहाँ फरियाद लेकर गए और क्या जवाब मिला आपको। हम एसडीओ साहब के पास आवेदन दिए हुए हैं, जय साहब के पास भी आवेदन दिए हैं, लेकिन फरियाद बार हम किए, अपने मुंह से किए, मोबाइल से किए हैं, वहाँ पर जा कर के किए हैं कि सर थोड़ा उसको साइड करवा दीजिए, तार को, हम लोग का जीवन अच्छा से व्यतीत होगा सर। हम लोग को डर बहुत होता है, कोई काम नहीं होता है। यहाँ पर घर तर बनाते, हम लोग घर बनाने का लायक नहीं रहे हैं। अगर तार है वो तो किसी से नहीं, अगर लगेगा तो मरवे करेगा, डर से घर तर नहीं बना रहे हैं सर। तो वो क्या बोलते हैं जी? जय साहब बोल रहे हैं जी ठीक है, आप 5 रोज में करवा देते हैं, 2 तारीख को करवा देते हैं, 10 तारीख को करवा देते हैं, ये महीना में करवा देंगे। और 1.5 साल से ऊपर हो गया है, इतना बात बोलते अभी तक। इस तरह की परेशानी में कब से, कितने सालों से? लमसम 10-15 साल से। 10 से 15 सालों से जी बताइए, क्या परेशानी आपकी? सर परेशानी ये है, यहाँ पे हम घर बनाना शुरू किए थे, तो यहाँ पर 11,000 वोल्टेज जो तार जो गई हुई है, हमारे छत के ऊपर से गई हुई है। तो आज 10 साल हो गया हम घर छाने हुए यहाँ पर। तो बार हम कहते रहे हैं, जो बिजली वाले विभाग जो जय साहब है, सीओ से एसडीओ साहब है, ये सब को जो है 2-3 बार आवेदन दे चुके हैं। तो बार यही रिपीट कर रहा है, जो ठीक है हम तार बदलवा देंगे, लेकिन 10 साल हो गया है सर। खंभा भी गड़वाए थे पीछे, कोई सुनवाई नहीं है सर। तो उनसे आप खुलकर पूछते हैं ना? सुनिए सर, फिर हम किसी तरह, देखिए आप वीडियो कैमरा में देखिए,
तो लास्ट में हम यहाँ पर कवर चढ़वा करके काम शुरू करवाए हैं। एक खुद से करवाएं आप? खुद से करवाए हैं सर, इसमें 4000 रुपया लग गया हमको एक कवर चढ़वाने में। एक दिन जो है हमारे मजदूर जो था उसको झटका लग गया, बिजली का झटका लग गया। अगर वायदी वेद अगर खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता तो सर हम तो जेल में होते सर। हम एक बेकसूर आदमी अगर जेल में हम होते सर तो किसका कसूर है? कसूरवार तो हम जहाँ पर अभी खड़े हैं हम लोग, यहाँ भी तो रिस्क वाली बात है, चूँकि नीचे फुल रिक्स है सर, यहाँ पे फुल रिक्स है। जरा सा भी तार बांस के खंभा पर खुट्टा गाड़ करके हम तार को टांग रखे हैं ऊपर में, अगर गिर जाएगा जरा सा जो मिस होगा तो यहाँ कितना आदमी मर सकता है सर। 8-10 आदमी काम करता है यहाँ पर, हो सकता है मर जाएगा और सब की सब गुनहगार हम होंगे। लेकिन हम क्यों सर? वाकई में कई बार आवेदन दे चुके हैं लेकिन नहीं सुनवाई कर रहा, कुछ नहीं सर। जी आप जेई को कॉल करते हैं, क्या कॉल उठाते हैं, क्या बात कुछ करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। आवेदन दिए सर, टाइम पे टाइम देता है सर, जो कोई बात नहीं हम आएंगे, फलना डेट में आएंगे, चिल्ला डेट में आएंगे, नहीं आता है सर। अब उनसे पूछते हैं कि भाई क्या कुछ खर्च लगेगा या क्या प्रावधान क्या है, कुछ तो बताइए। जी कुछ नहीं बताता है सर, कुछ नहीं जी नहीं। बस बोलते आते हैं, आज कल आते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, ऐसे करते हैं। लमसम सर 10,000 रुपया खर्चा हो चुका है। अच्छा, हम लोग का आवेदन जो दिए हैं, कभी मधेपुरा कभी ब्लॉक, 10,000 रुपया खर्च हो चुका है। 4,000 रुपया कवर चढ़वाने में खर्च हुआ सर, ठीक है। बहुत मतलब नुकसान में है सर। और इतना ही नहीं, वहाँ से मतलब 15 देखिए ना, गिनिए ना घर, 15 गो घर के ऊपर तार गया हुआ है। सब के सब जो है मेन मतलब घर के ऊपर तार है, सब के काम रुका हुआ है सर। कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं जी नहीं। देखिए सर, ये हमारे पास आवेदन है, रिसीव है, जो हम एसडीओ साहब को जो आवेदन दिए थे, ये रिसीव है हमारे पास। जय साहब को दिए थे वो भी रिसीव है मेरे पास। और जो हम प्रेस वाले को जो हम बुलाए थे, अखबार में भी, फोटो न्यूज़ में भी आया हुआ हमारे पास, वो भी दिखाते हैं सर अभी आपको। ये देखिए सर, 2 बार अखबार में मिला। ये देखिए सर, ये देखिए, हम अखबार में भी दिए हैं, 2 बार दिए हैं सर, 2 बार आए हुए हैं अखबार में, न्यूज़ में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है सर। अब बताइए सर, हम इतना रिस्क में मतलब घर बना रहे हैं, आज हम किसी तरह बांस बल्ली पर घर खड़ा करके तार को घर तैयार कर रहे हैं सर। जब मेरा छत तैयार होगा, इस छत पे बच्चा आएगा, बच्चा खेलेगा, खुदा न खास्ता बच्चा अगर हाथ लगाएगा तो बच्चा तो मर जाएगा सर। पहले आप बना तो लीजिए, उसके बाद तो नहीं, बच्चा खिलाइएगा ना जी। रिस्क कितना है, रिस्क कितना है सर। हम घर बना रहे हैं लेकिन इस घर पर अगर छत पर नहीं खेल कूद पाएंगे तो क्या फ़ायदा हुआ सर? हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे नहीं जाएंगे खेलने के लिए सर, हम तो घर पे खेलेंगे ना, घर पे रहेंगे ना सर। कहाँ जाएंगे? घर में, घर जब बना रहे हैं तो घर में खेलेंगे सर। लेकिन इतना समस्या खड़ा है, घर नहीं बन रहा, घर बना रहे हैं तो छत पे नहीं आ पाएंगे सर। बहुत परेशान है हम लोग, बहुत कष्ट में मतलब दुखी है हम लोग बहुत सर। और कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। आवेदन पे आवेदन दे रहे हैं सर, हमारे पास देखिए रिसीव है सर, न्यूज़ प्रेस वाले पे अखबार में दिए थे सर, सब कुछ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। हम लोग बहुत मतलब मुश्किल की यहाँ पे ज़िंदगी काट रहे हैं सर। तो आपने देखा कि इनके पास आवेदन का ये कॉपी भी है, जो इन्होंने 21/2/2019 को लगभग 2 साल पहले दिया था इन्होंने। इनका कॉपी है, वो कॉपी है। और इन्होंने पोस्ट भी किया कुछ आवेदन यहाँ से, तो उसकी रिसीविंग है। हाँ ठीक है, एसडीओ साहब को हमने दिया था। और ये अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं, ये साथ में ये सारे अखबार की कटिंग दिखा रहे हैं। लीगली तरीके से जो कुछ बनता है इन्होंने हद तक कदम उठाया, लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेई कान में तेल लेकर आप बोल सकते हैं कि सोए हुए हैं, और या फिर इससे संबंधित अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब देखने वाली बातें यह होगी कि आखिर जेई हो चाहे फिर वरीय पदाधिकारी हो, उनके कान पे जू किस वक्त रेंगते हैं, कब आंखें खुलती है और वो इस ग्राउंड पे आते हैं और इनकी जो आम जनता की मजबूरी है, परेशानी है, उनको देख पाते हैं और इस मुसीबत से उनको निजात दिला पाते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।